नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी यूपी टीजीटी 2004 का जो प्रश्न पत्र है उसके प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 11, 13, 46 और 33 से 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें 11 कहीं पर कोई संख्या नहीं है, 9 होती है संख्या अचोकी, 13 भी नहीं है, 46 और 33। तो 33 से सही हो जाता जब पूछा होता कि हल की संख्या कितनी है या व्यंजन की संख्या कितनी है, लेकिन पूरे वर्णों की पूछी है तो संख्या तो 33 हल की और अचो की मिलाकर के 42 हो जाएगी, 33 प्लस 9। लेकिन यहाँ 42 ऑप्शन में नहीं है, तो 46 देख कर के यही लगता है कि जो वर्णों में अचों के बीच में जो आ, ई, उ, री, ये 4 दीर्घ के जो भेद होते हैं उनको मिलाकर के पूछने का प्रयोजन है, उसी को मिलाकर के पूछा गया है। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी विकल्प 46। अगला है, यण संधि होगी जब। तो यण संधि हम लोग पढ़ते हैं तो एक सूत्र है इको यणचि, उसमें देखते हैं कि पूर्व में क्या होना चाहिए, इक होना चाहिए, ई उ री ली। पूर्व का वर्ण होना चाहिए ई उ री ली। तो यहाँ पर ई उ री ली देख रहे हैं तो 2 जगह ई मिल जा रहा है। और उसके बाद में कोई भी अच हो, तो कोई भी अच हो तो कहाँ कहाँ हो सकती है, ई के बाद में ई और ई के बाद में आ। यहाँ पर दोनों जगह अच मिल गया, लेकिन ई के बाद में जो ई है वहाँ पर अकस वर्ण दीर्घ से दीर्घ का प्रसंग प्राप्त होता है और दीर्घ संधि वहाँ पर संपन्न होती है। तो डी जो विकल्प है ई और अ का, यहाँ पर ई प्लस अ का जो भी प्रसंग है, स्थिति है, यहाँ पर यण संधि होगी। अगला है, यदि अ या आ के बाद ए या आय आए तो होगा, अ या आ के बाद में ए या आय आए हो तो क्या होगा। तो ये वृद्धि संधि का प्रसंग है यहाँ पर, और वृद्धि संधि वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं आ, आई, औ। जब भी होगा तो आ होगा, नहीं तो आई होगा, नहीं तो औ होगा। तो अ या आ के बाद में ए या आय आएंगे तो होगा अय। स्वर संधि में अय कब होता है, तो ये एचो या वयावा जो सूत्र है अयादि संधि करता है। वहाँ पर यदि ए के बाद में कोई अच आए, ए के बाद में कोई अच आएगा तो हो जाएगा, उस ए को अय हो जाएगा, जैसे हरय बनता है। अगला प्रश्न है, हल संधि में विकार होता है। तो हल संधि व्यंजनों की संधि है, इसमें केवल व्यंजन ही जुड़ते हैं, तो व्यंजनों का विकार होता है। कभी भी हल संधि के बीच में कोई स्वर और विसर्ग यदि देखे भी जाएंगे तो व्यंजन के साथ ही देखे जाएगा, स्वर तो देखा ही नहीं जाएगा, और स्वर वहाँ पर दिख गया तो फिर व्यंजन संधि के अंतर्गत नहीं है वो उदाहरण। अगला है, गंगोदकम की संधि विच्छेद है। गंगोदकम का संधि विच्छेद है, यहाँ पर ओ हुआ है और आ, ए, ओ, ये होता है गुण संधि में, और गुण संधि का प्रसंग होता है कि एक तरफ अ या आ हो और दूसरे तरफ ई उ री हो। तो ई उ उ होना चाहिए, तो उदकम, यहाँ पर उदकम है उ, और गंगा का आ है गंगोदकम। सब जगह ऐसा ही प्रसंग है, उदकम तो सब जगह है, लेकिन देखिए ओ है, गंग जो शब्द है वो गंग शब्द नहीं होता, गंगा शब्द होता है, और गंगा यहाँ नीचे है विकल्प डी में, लेकिन उदके लिख दिया है और उदके शब्द यहाँ पर सार्थक नहीं है। अगला है, कस्मिंश्चित का संधि विच्छेद है। तो कस्मिंश्चित का संधि विच्छेद होगा कस्मिन प्लस चित, कस्मिन और धन चित, यहाँ पर विकल्प डी जो सही हो जाएगा, कस्मिन चित। इसको देखा जाए तो ये कहाँ का उदाहरण है, तो ये जो रू का प्रसंग चलता है उसमें नश्छब्द प्रसारण एक सूत्र आता है, वहाँ पर न को पहले र होता रू होता है, र से रू से र बचता है, फिर उसको प्राप्त होता है विसर्ग, और फिर विसर्ग को हो जाता है दंती स, विसर्जनीय से स से, और उसके बाद उच्चुत होकर के फिर उसको तलावी स हो जाता है। तो इस प्रकार का रूप बनता है कस्मिश्चित। अगला है, झलाम जस झसी के अनुसार संधि रूप है। तो झल को क्या होता है, जस होता है झस पर रहने पर, तो झल को यहाँ तक टीका ये तो नहीं है, षडमुखा में भी नहीं है, सच्चित में भी नहीं, और युद्धम में है। युद्धम में क्या है कि पहले युद्ध और फिर धम दोनों है, और एक तरफ धा है और एक तरफ धा है, दोनों तरफ धा होने पर झल को हो जाता है जस। तो जो पहला वाला धा, युद्ध का जो धा होता है उसको जस हो जाता है, तो उसी के वर्ग का होगा, तो ज ब ग ड द हो जाता है, तो फिर बन जाता है युद्धम। तो इसका उदाहरण यहीं पे। और सच्चित में तो त को च हो गया, षडमुखा में यहाँ पर सवर्ण हो गया, और तट्टिका में भी
यहाँ पर ष्टुत्व संधि हो गई। अगला है यशस्कम। यशस्कम का संधि विच्छेद, यशः कम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यशः कम। और यशः कम होने के बाद में फिर उसको दंती स हो जाएगा, विसर्जनीय से स लेकर के, और फिर बन जाएगा यशस्कम। अगला है तत् सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है। तत् का जब हम लोग सर्वनाम का रूप चलाएंगे तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिख रहे हैं वो सब पुल्लिंग के ही, इससे पता चल जा रहा है कि हमें पुल्लिंग के रूप को ही देखना है। और षष्ठी का एक वचन का रूप होता है तस्य, यहाँ पर तेन हो जाएगा तृतीया, तस्मिन सप्तमी, तस्मई जो है चतुर्थी का। षष्ठी विभक्ति का रूप यहाँ पर तस्य बचा। त्वत किस सर्वनाम का रूप है? तो तत् जब युष्मत का रूप चलाया जाता है तो पंचमी विभक्ति में त्वत शब्द वहाँ पर देखने को मिलता है, त्वत। और किसी भी लिंग में समान ही रूप चलता है इसका, तो पंचमी विभक्ति के एक वचन में त्वत रूप देखने को मिलेगा। मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? मह्यम जो है अस्मद का रूप है, चतुर्थी में बनता है अस्मद का रूप मह्यम। अगला है एकोन सप्तति। एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? तो यहाँ सप्तति मतलब 70 होता है और उसमें एक उन मतलब होता है कम, तो 70 में एक कम क्या हो सकता है? तो 69 होता है, 70 में एक कम, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला है नवासी का संस्कृत रूप होगा, तो नवासी मतलब कि 90 में एक कम, तो नवती मतलब 90 होता है और एक कम मतलब एकोन, एकोन नवती यहाँ पर सही हो जाएगा नवासी का संस्कृत रूप। नवती मतलब 90, नवनवती 99, षडाशीति मतलब कि षडशीति मतलब कि 86। द्विशब्द के रूप किन वचनों में हो सकते हैं? तो द्विशब्द के रूप जो है तीनों में चलते हैं, तीनों। अच्छा, यहाँ पर वचन पूछा है, लिंग नहीं पूछा। तीनों लिंग में चलता है और केवल दो वचन में ही चलेगा द्वि का रूप, जब भी चलेगा तो द्विवचन में ही केवल चलेगा। अगला है उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आते हैं? तो उपसर्ग जो है हमेशा धातु के पहले आते हैं और पीछे तो प्रत्यय आते हैं। अगला है उच्चई का स्वरूप क्या है? उच्चई प्रत्यय है, उपसर्ग सर्वनाम अव्यय है, तो उच्चई एक अव्यय है, विकल्प ए सही होगा। संस्कृत में कितने लकार हैं? 10 लकार हैं। 10 लकार का नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग, ये 10 लकार है। उसमें से जो लेट लकार हो केवल वेद में प्रयोग होता है। तो संस्कृत में कितने लकारों की संख्या है? तो 10, विकल्प बी सही होगा। सामान्य भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो सामान्य भविष्य के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, तो प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा 3। बहुत आसान प्रश्न है। अगला है भद्रम भूयात भवतः का अर्थ है। भद्र मतलब होता है कल्याण, भूयात मतलब हो और भवतः मतलब आपका। तो यहाँ पर कल्याण शब्द न लिख करके विकल्प ए में भला शब्द लिखा हुआ, भला, तो आपका भला हो, ऐसी कामना की गई कि आपका भला हो। अगला है एका क्रिया द्वयर्थकरी प्रसिद्धा का अर्थ है। एका क्रिया द्वयर्थकरी मतलब एक क्रिया करने पर 2 अर्थ हो, यह प्रसिद्ध है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो एक बार काम करना काफ़ी है, एक काम ही प्रसिद्ध है, 2 प्रयोजन प्रसिद्ध है, एक पंथ 2 काज। एक पंथ का तात्पर्य यहाँ पर क्रिया लेंगे, एक क्रिया से 2 काज, उसी के लिए संस्कृत में ये पंक्ति है एका क्रिया द्वयर्थकरी प्रसिद्धा। डंडा सबको ठीक करता है सही संस्कृत रूप है। इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे? तो डंडा सबको ठीक करता है, तो दंड से डंडा का दंडा हो गया, और ठीक करता का तात्पर्य शासित करता है तो शास्ति हो गया। सबको, यहाँ पर सबके लिए सर्वा भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सर्वा प्रजा जोड़ दिया, अर्थात प्रजा को ही डंडा से सबको ठीक करना है, तो प्रजा सब में है, लेकिन एक जगह प्रजा है, तो ये वाला विकल्प तो एकदम सही नहीं होगा, इसको हम लोग सही नहीं मान सकते। फिर अगला है दंड शास्ति सर्वा प्रजा, यहाँ सर्वा हो गया, ये भी सही नहीं है। फिर सर्वा प्रजा, दंड शास्ति सर्वा प्रजा, ये सही होगा, और ये इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इसमें न आ गया, और यहाँ पर नहीं का कोई उदाहरण ही, कोई प्रसंग ही नहीं है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, दंड शास्ति सर्वा प्रजा। दृश्य धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। दृश्य धातु का लिट लकार में द्रक्षति से रूप प्रारंभ होता है, और यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में ही पूछा है, तो द्रक्षति सही होगा। भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, तो भू धातु का जब रूप चलाएंगे तो भवती से स्टार्ट होता है, भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत और भवामी।
लट लकार के उत्तम पुरुष के एकवचन में रूप बनेगा भवामि। तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का रूप क्या है, सही क्या रूप है, तो कवये कवयः कवौ, यहाँ पर तो तृतीया का तीनों कोई रूप ही नहीं है, कविना जो है तृतीया का रूप है, विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला है मालायाम किस विभक्ति का रूप है, तो जिस प्रकार से सप्तमी विभक्ति के एकवचन में रमायाम बनता है उसी प्रकार से मालायाम भी बनेगा, विकल्प सी सही होगा। नदी ही किस विभक्ति का रूप है, तो नदी ही पूछा है, तो नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा विभक्ति में, उसके बाद नदीम नद्यौ नदी ही, इस प्रकार से रूप बनता है। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी। नदी शब्द जो है वो द्वितीया के बहुवचन में रूप बनेगा, नदीम नद्यौ नदी। अगला है द्वितीय विभक्ति में दधि का रूप होता है, तो द्वितीय विभक्ति में दधि का रूप क्या होगा, तो द्वितीय विभक्ति में दधि दधिनी, दधि दधि दधिनी दधीनी, दधि दधिनी दधीनी, इस प्रकार से बहुवचन में जो है रूप बनेगा द्वितीय विभक्ति में दधीनी। और दधनो देखा जाए तो दधनो रूप तो यहाँ पर बन जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति में, दधना तृतीया में, और दधना जो है ये बन जाएगा पंचमी विभक्ति में। अगला है मधुनी किस विभक्ति का रूप है, तो मधु मधुनी मधु मधुनी मधुनी, ये बनेगा आपका प्रथमा और द्वितीया में, तो यहाँ प्रथमा विकल्प नहीं है तो द्वितीय विकल्प सही है, तो 30 का हो जाएगा आपका ए। एनांग विकार सूत्र है, तृतीया विभक्ति का रूप, तृतीया विभक्ति का सूत्र है और तृतीया को कर्ण कहते हैं, तो यहाँ पर कर्ण कारक का रूप है। अभिता के योग में विभक्ति होती है, तो अभिता के योग में अभिता पलटा समया निक्सा हा योगे द्वितीय विभक्ति यहाँ पर होती है। अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र है, अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र किस का है, तो कर्म कारक का ही है, जैसे उदाहरण बनता है अंतरा त्वाम माम हरि, इस प्रकार से। और वहाँ पर एक उदाहरण और है अंतरेण हरिम न सुखम। अगला है चतुर्थी विभक्ति तब आती है अनादर अर्थ द्योतित होने पर अतसुच प्रत्यय शब्दों के योग में, तो अतसुच वाला तो षष्ठी विभक्ति है, तो ये सही नहीं होगा। अगला है कर्म प्रवचनीय योग में, कर्म प्रवचनीय तो फिर द्वितीया का हो गया, और अपवर्ग में तो अपवर्ग द्योतित होने पर तृतीया, तो अनादर अर्थ द्योतित होने पर चतुर्थी विभक्ति आती है। और इसका उदाहरण है न त्वाम तृणम मन्य, और सूत्र है वहाँ पर मन्य कर्मण्य अनादर विभाषा अप्राणीषु, वहाँ पर अनादर अर्थ द्योतित होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। व्याघ्र चर्मणि द्वीपीनम हंति वाक्य में चर्मणि है, तो चर्मणि में तो साफ साफ दिख रहा है कि सप्तमी विभक्ति है, और सूत्र है वहाँ पर निमित्तात् कर्म योगे, कर्म से योग है और निमित्त है, इसके कारण इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है, और संबंध है कर्म से इसका द्वीप जो कर्म है। अगला है स्पृहा के योग में विभक्ति होती है, तो स्पृह रिप्सितः बहुत प्रसिद्ध है सूत्र, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। समास जिसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, तो समास तत्पुरुष में जो है उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में। अव्ययी भाव में पूर्व पद, बहुव्रीहि में अन्य पदार्थ और द्वंद्व में उभय पदार्थ। विष्णु के बाद का संपूर्ण पद है, विष्णु के बाद को पहले संस्कृत में देखा जाए तो बोला जाएगा विष्णु पश्चात, और विष्णु पश्चात के लिए हम समस्त पद बोलते हैं अनु विष्णु, तो यहाँ पर अनु विष्णु सही हो जाएगा। अगला है सहरी में समास है, तो अव्ययी भाव समास से सह को स हो जाता है, अव्ययी भाव है चाकाले से। अगला है चौर भयम में समास है, पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है चौरात भयम चौर भयम। चतुर्थी तत्पुरुष समास है, तो चतुर्थी तत्पुरुष जो है यहाँ तो द्वंद्व का उदाहरण है, द्विमूर्धा जो है ये सही नहीं होगा, द्विमूर्धा बहुव्रीहि का उदाहरण है और इसका कोई मतलब नहीं है। युपाय दारू इसका लौकिक विग्रह होता है और यही चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है, युप के लिए लकड़ी। अगला है समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह समास होगा। सामान्य रूप से देखेंगे तो ये तो संख्या पूर्व द्विगु आदमी कह देता है, लेकिन विशेष अध्ययन करने से पता लगता है कि अन्य समास में भी संख्या आप देख सकते हैं, लेकिन यही है कि एक सूत्र है तद्धितार्थ हो सूत्र पूर्णतः याद नहीं आ रहा, तद्धितार्थ हो त्रिविधा ऐसे करके उसकी वृत्ति है, उसके अनुसार समास हुआ हो और वो समाहार और उसी तीन प्रसंग में यदि संख्या पूर्व में हो तो द्विगु होता है। तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार,
यही उसका वहाँ पर प्रसंग है कि इन 3 विषय में समास होता है उस सूत्र से। और उसी उदाहरण में यदि संख्या पूर्व में है तो द्विगु होगा। अगला है शशि शेखर में समास है। शशि शेखर का अर्थ होता है जिसके शिखर पे शशि हो, और उसका अर्थ होता है भगवान शंकर, और अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, तो बहुव्रीहि समास होगा वहाँ पर। राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है, तो राम शब्द का षष्ठी बहुवचन में रामाराम बनता है, रामाराम। अगला है साधु शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप है, साधु। सप्तमी एकवचन में बनेगा साधो, साधो बनेगा। और साधु सु बहुवचन का हो गया, तृतीया का साधु नाम और साधु भी। धेनवः किस विभक्ति का रूप है, तो धेनवः जो है कि प्रथमा विभक्ति के ही बहुवचन में रूप आपको देखने को मिलेगा, धेनवः। अगला है छोटी से छोटी व्यक्तखंड ध्वनि को कहते हैं, तो सबसे छोटी ध्वनि को क्या कह सकते हैं, तो देखिए वर्णों से मिलकर बनता है पद, और पद के बाद फिर बन जाता है शब्द, और फिर बनता है वाक्य। सबसे छोटी ध्वनि जो है वर्ण हो गया। पद और शब्द में कोई समान अर्थ समान समझ सकता है, लेकिन इसमें भी अंतर है पद और शब्द में। और वाक्य जो है कि शब्दों से मिलकर बना हुआ समूह वाक्य हो जाएगा। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई है व्यक्त खंड ध्वनि की, जो ध्वनि हम बोल सकते हैं उसमें सबसे छोटा इकाई वर्ण है। कुल स्वर संख्या है, स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है, और यदि उसमें 4 जोड़ लिया जाए जो दीर्घ वाले वर्ण हैं तो 13 हो जाएगा। वाक्य में संधि करना अथवा न करना ऐच्छिक होता है, वाक्य में कोई आवश्यक नहीं कि आप संधि करिए ही, और कर भी सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। लेकिन वहाँ पर समास में संधि करना ये जरूरी हो जाता है। धातु और उपसर्ग में संधि करना क्या है, धातु और उपसर्ग को एक साथ ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर अनिवार्य है। आगे है द्रक्षति किस धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो फिर से प्रश्न आ गया, लेकिन प्रश्न को शैली अलग कर दी गई पूछने की। यहाँ पर दृश्य धातु का ये रूप है, पश्च धातु नहीं होता है, दृश्य धातु है, और दृश्य धातु के रूप में जो है द्रक्षति बनता है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। नम धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप बनेगा, नंशति तो नहीं बनेगा, ये तो हो जाएगा आपका लट लकार का अच्छा लट लकार का नहीं होगा, लिट लकार का ही होगा, लेकिन उत्तम पुरुष का नहीं होगा, प्रथम पुरुष का हो जाएगा। नंस्यतः या न हो अनुस्वार लगा रहेगा, नंस्यतः भी नहीं होगा, नंस्यामी जो है एक वचन का रूप हो जाएगा, ये नंस्यामी। विकल्प सी सही हो जाएगा 52 का। अगला है द्विशब्द के रूप कौन कौन लिंग में होंगे, तो द्विशब्द का रूप जो है तीनों लिंग में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इसलिए विकल्प डी सही होगा। संस्कृत में 10,000 को क्या बोलते हैं, तो 1000 को तो सहस्त्र बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं 1 लाख को, और नियुतम बोलते हैं 10 लाख को, नियुतम या प्रयुतम, और अयुतम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग 10,000 को, अयुतम। मैनाक किसका पुत्र था, तो मैनाक ये नीति शतक का प्रश्न है, और नीति शतक में एक श्लोक है जो बताया गया कि इंद्र के डर से हिमालय का पुत्र मैनाक समुद्र में कूद गया था, और वहाँ पर बताया गया कि पिता के परिस्थिति खराब होने पर पुत्र को इस प्रकार से धोखा नहीं देनी चाहिए और साथ में खड़ा रहना चाहिए। तो हिमालय का पुत्र है मैनाक, ये आपको याद रखना है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचे, नीति शतक का ही प्रश्न है, पंक्ति को पूर्ण करना है कि जो नीच व्यक्ति होते हैं, जो अधम व्यक्ति होते हैं, वो विघ्न के डर से ही कोई नया काम प्रारंभ नहीं करते हैं। विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न तु चंदनेन, ये नीति शतक का ही है कि करुणाकुल का ही काय विभातित होता है, और करुणाकुल मतलब जो व्यक्ति करुण हृदय वाला है उसका शरीर शोभित होता है, और परोपकार से कोई शोभित होता है न कि चंदन से। नीति शतक में इन श्लोकों को आप देखेंगे तो बहुत आसानी से इसका अर्थ लग जाता है, और पंक्ति यदि एक आध बार उसका वृत्ति करते रहते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है उन प्रश्नों को हल करने में। अगला प्रश्न है ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, नीति शतक के अनुसार वे लोग हैं जो दूसरे के हित को अपने स्वार्थ के लिए मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं, वो कौन लोग कहे जाते हैं, तो ऐसे लोग को मानुष राक्षस कहा गया है। सत्पुरुष तो हो नहीं सकते, सामान्य व्यक्ति भी नहीं हो सकते, वो मानुष राक्षस ही है। अगला है नास्त्युद्यम समो बंधु,
ये उद्यम अर्थात परिश्रम, मेहनत, अपने कर्तव्यों की प्रधानता बताई गई है। उसमें बताया गया है कि उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। पर्वत के पंख किसने काटे थे? तो पर्वत के पंख इंद्र ने काटे थे। अगला है, लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? तो कौस्तुभ मणि का वहां पर उदाहरण है, प्रसंग है सुगनासोपदेश का। कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु के गले में जो कौस्तुभ मणि है उससे निष्ठुरता ग्रहण की है मानो लक्ष्मी ने। इस प्रकार का वहां पर प्रसंग है। आप देखेंगे सुगनासोपदेश को तो आसानी से इस सब प्रश्नों को हल करेंगे। लक्ष्मी पाताल गुहे व विटपकान आद्य अध्यारोहति तमो बहुला चिर विद्युत कारिणी प्रकटित विविध संक्रांति है। 62 नंबर के प्रश्न में आप लक्ष्मी के बारे में पूछा गया है कि लक्ष्मी जो है पाताल गुहा के समान कैसी है? तो पाताल गुहा के अंदर क्या हो सकता है? अंधकार की अधिकता हो सकती है, तो तमो बहुला ये विकल्प सही होगा। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रधानमपि गणयन्ति। लक्ष्मी से जो राजा कुप्रभावित हो जाता है, जिसके ऊपर लक्ष्मी का मद हो जाता है, वो दर्शन प्रदान को भी क्या समझता है? अनुग्रह समझता है। तो दर्शन प्रदानम अपनी अनुग्रहम गणयन्ति, किसी को दर्शन देता है तो सोचता है कि हम तो इनके ऊपर कृपा ही कर रहे हैं। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? सिद्धादेश का तात्पर्य है कि उसका आदेश कोई काटता नहीं है, तो जिसका प्रताप जो है आरूढ़ होता है, प्रताप वर्तमान में रहता है, और जो प्रतापी राजा होता है उसका आदेश सिद्धादेश होता है। लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? साधु मतलब सज्जनता, साधु भाव मतलब ही सज्जनता है, और सज्जनता के लिए लक्ष्मी प्रस्तावना है, कदलिका है, राहु जिह्वा है, वध्यशाला है। तो वध्यशाला का तात्पर्य होता है कि वहाँ जहाँ पर उसकी समाप्ति हो जाए, तो लक्ष्मी आने पर आदमी की सज्जनता समाप्ति हो जाती है, तो वध्यशाला ये उदाहरण सही होगा। इसका विकल्प डी सही होगा, वध्यशाला। अगला है, उत्तर रामचरितम के रचयिता है भवभूति हैं। अगला अमर सिंधु है, अमर मतलब देवता और सिंधु मतलब की नदी, तो अमर सिंधु देवताओं की नदी गंगा को कहा गया है। और अमर कोश में पढ़ेंगे तो अमरा निर्जरा देवास, इस प्रकार से देवताओं को अमर कहा गया है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का मुख्य रस करुण रस है, और भवभूति करुण रस के लिए प्रसिद्ध है। शिवराज विजयम किस श्रेणी का काव्य है? ऐतिहासिक उपन्यास है। मेघदूतम में धूमत ज्योति सलिल मरुतम सन्निपातः मेघा, मेघ के बारे में कहा गया कि धुआं, ज्योति, सलिल और मरुत, 4 पदार्थों का संयोग है किसमें? मेघ में। प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, स्वाभाविक कृपण हो जाते हैं कहाँ पर? चेतन और अचेतन के निर्धारण में। कौन व्यक्ति? तो जो कामार्थ व्यक्ति होते हैं, ये भी मेघदूतम का ही है। राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक है? तो राजहंस मानसरोवर जाने की इच्छुक है। शिवराज विजयम का विभाजन हुआ है, विराम में हुआ है, उसके बाद निश्वास में हुआ है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, निश्वास। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना की गई है, तो किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना उरग से की गई है, कि जिस प्रकार से मंत्र सुन करके सर्प अपने सिर को नीचे कर लेते हैं, उसी प्रकार से युधिष्ठिर के नाम का श्रवण करके, नाम को सुन करके और अर्जुन के प्रताप को सुन करके दुर्योधन भी अपने सिर को उसी प्रकार से नीचे कर लेता है, जिस प्रकार से सांप मंत्र के पदों को सुन करके अपना सिर झुका लेते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा ए, उरग। उरग मतलब होता है सांप। पंक्ति है, सह दुसहान मंत्र पदादि वोरग, इस प्रकार से। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी कौन है? शकुंतला की सखी नहीं है, तपोवन की अध्यक्षा है। अगला, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का घटनास्थल है। तृतीय अंक का घटनास्थल क्या है? पंचवटी, वाल्मीकि आश्रम, अयोध्या। तो तृतीय अंक का घटनास्थल पंचवटी है, दंडकारण्य के अंतर्गत। तो प्रसिद्ध कवि जन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें कौन दोषी है? राजा ही दोषी है। किरातार्जुनीयम में गुप्तचर किस वेश में आता है? ब्रह्मचारी के वेश में गुप्तचर आता है। अगला है, यहाँ कादंबरी होगा। कादंबरी का अंश है उसके रचयिता। अच्छा, पूरा प्रश्न इस प्रकार से है कि सुकनासोपदेश कादंबरी का अंश है, उसके रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट है। कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी हुई? अलका नगरी बसी हुई है कैलाश पर्वत में। राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते हैं। कब पहचान सकते हैं? जब उन्हें अंगूठी दिखाया जाए तब वो शकुंतला को पहचान सकते हैं। शिवराज विजयम के कथानक के प्रारंभ का काल है।
श्रीराज विजय का जो कथानक प्रारंभ होता है तो रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, इस प्रकार का प्रश्न है। और उसके पहले का है कि संध्या काल का समय है, सुबह सुबह, और संध्या के लिए बटु जो है, श्याम बटु फूल तोड़ चुका है, गौर बटु कुछ विलंब से उठा हुआ है, इस प्रकार वहाँ प्रसंग है, प्रातः काल का वर्णन है। अगला है सुलभ कोपो महर्षि। सुलभ कोपो महर्षि कौन है? दुर्वासा को सुलभ कोपो महर्षि कहा गया है क्योंकि दुर्वासा जो है कि बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, ये उनका स्वभाव है। तो सुलभ कोपो महर्षि कौन है? दुर्वासा। विषयों की आसक्ति मनुष्य को करती है, बुद्धिमान समृद्ध प्रसन्न नहीं है। विषयों में आसक्ति ये तीनों तो कर ही नहीं सकती, कभी नष्ट जो है अवश्य कर सकती है। विषयों की आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया? तो सोमनाथ तीर्थ को धूलि में मिलाया सहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, अकबर और महमूद गजनवी। गजनवी जो है वो अनेकों बार आक्रमण किया और उसका केवल उद्देश्य था कि हम यहाँ से अधिक धनों का संग्रहण करें। तो गजनवी जो है, और सहाबुद्दीन तो फिर यहाँ के राजाओं को जीता, अनेकों लोगों को मारा। तो सहाबुद्दीन जो है लूटने में नहीं है, लेकिन उस सहाबुद्दीन का मुख्य उद्देश्य है कि हम बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करें। और महमूद गजनवी जो है बहुत ज़्यादा धन संग्रह के लिए यहाँ पर बार बार आक्रमण किया। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी, तो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है, वशिष्ठ की पत्नी। अगला सोमनाथ तीर्थ के देवता हैं महादेव हैं, जहाँ पर गजनवी ने आक्रमण किया और उनकी मूर्ति को भी तोड़ दिया। अगला शकुंतला को विदाई का संदेश दिया। शकुंतला का विदाई का संदेश किसने दिया था? कण्व ने दिया था। सूरवीर महितल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है, धन से, ज्ञान से, पराक्रम से और अहंकार से। तो सूरवीर अपने किस शैली से या किस कारण से पूरे महितल पर अपना प्रभाव प्रकट करता है? तो धन और ज्ञान नहीं होगा, यहाँ सूरवीर पूछा है तो पराक्रम होगा। यदि विद्वान पूछता तब हो जाता ज्ञान से, तो विकल्प सी सही होगा, पराक्रम से। नीति शतक में पूर्व तपसा खलु संचितानि, पूर्व के तप से ही वो सिंचित है, पूर्व के तप के कारण ही वो होता है। तो क्या होता है? तो भाग्य जो है पूर्व के तप के कारण ही निर्धारित होता है, ऐसे ही किसी मनुष्य के भाग्य नहीं बन जाते हैं। द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौट कर आया है? युधिष्ठिर के पास में लौट कर के आया है। अगला राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा, राज्य रूपी विष उसके विकार से आलस को प्रदान करने वाली कौन है? राज्य लक्ष्मी। राज्य लक्ष्मी जो है राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा, राज्य लक्ष्मी, इस प्रकार की पंक्ति है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, यहाँ मादृशाम से तात्पर्य है गुप्तचर से, वही बोलता है कि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, बात को सारांश रूप में कहने वाला ही हम लोगों की वाणी है। यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? 8 माह बीत चुका है, 4 माह बाकी है और साप का अवधि समाप्त होगा देवोत्थनी एकादशी को। इत्याख्याते पवनतनया मैथिली उन्मुखी सा, यहाँ सा से तात्पर्य है यक्षिणी है, और वो बताता है यक्ष की जब इन बातों के कहोगे तो यक्षिणी सिर को अपने मुंह को ऊपर की तरफ करके देखेंगी तुम्हें। सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल पर देखती है? तो 12 वर्ष के अंतराल पे ना, हर एक घटना जो है तृतीय में 12 वर्ष के अंतराल पे ही हुई है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था? तो अर्जुन देते थे। और यक्ष को शाप दिया था कुबेर ने दिया था, क्योंकि कुबेर का अनुचर है यक्ष और अपने कार्य में असावधानी करता है, इसके कारण उसे शाप मिलता है। महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके किसे अपने राजधानी बनाया? तो गजनवी जब यहाँ से गया सिंधु नदी पार करके गजनी को राजधानी बनाया। शिवराज विजय में कान्यकुब्ज के राजा थे, जयचंद कान्यकुब्ज के राजा थे और पृथ्वीराज दिल्ली के थे, और दोनों में यहाँ पर मतभेद था, उसी का फायदा उठाया था सहाबुद्दीन। उत्तर रामचरितम में सीता की सखी वासंती है, तृतीय अंक दंडकारण्य में ये सब वर्णन है। बाणभट्ट ने किस रीति में अपने काव्य की रचना की है? तो पांचाली रीति के कवि हैं बाणभट्ट, और दोनों रचना जो है पांचाली रीति में ही है। अगला है तेजस्वी पुरुष स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो तेजस्वी पुरुष जो होते हैं स्वाभाविक रूप से होते हैं वो सूरवीर, वो किसी के पराक्रम को सहन नहीं कर सकते हैं, यदि कोई उन्हें ललकारे उसको भी वो नहीं सहन करते हैं, तो यह स्वभाव ही होता है उनका सूरवीर होना। मम विरहजाम न त्वम वत्से सुचम गणेश्यसि, यहाँ मम से तात्पर्य है
कण्व कहते हैं कि मेरे विरह से उत्पन्न हुए शोक को तुम गणना नहीं करोगी। कब? जब तुम पूरे संपूर्ण पृथ्वी के सौत बन जाओगी, संपूर्ण पृथ्वी तुम्हारी सौत बन जाएगी और तुम्हारा बेटा जब राज्य को ग्रहण कर लेगा, अनेकों कार्य में तुम व्यस्त हो जाओगी, तब तुम यहाँ के शोक को गणना नहीं करोगी। राज्य वाली जो बात है कि राज्य का उत्तराधिकारी बेटा हो जाएगा, वो प्रसंग तब का है जब वो बोलती है शकुंतला कि हम कब वापस में आएंगे, कब इस आश्रम में आएंगे, तब का प्रसंग है। लेकिन वो इसके पहले एक बात कहते हैं कि मेरे जो विरह से उत्पन्न होगा तुम शोक, उसको गणना नहीं करोगी, जा करके अपने पति के कार्यों में व्यस्त हो जाओगी और महादेवी पद को प्राप्त कर लोगी। अनेकों कार्यों में जब व्यस्त हो जाओगी तो मुझे तुम मेरे से उत्पन्न जो शोक होगा उसकी गणना नहीं करोगी। अभिज्ञान शाकुंतलम है, नाटक है। अगला है उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो निक्षन्ते, ऐसा आचरण करते हैं लक्ष्मी से प्रभावित राजा जो है वो तेजस्वी को उसी प्रकार नहीं देख सकते जैसे सूर्य को आंख आया हुआ व्यक्ति नहीं देख सकता। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। लक्ष्मी से प्रभावित राजा जो है तेजस्वी को देखना ही नहीं चाहते हैं, जैसे मानो उनकी आंख आ गई हो। या आंख में होता है ना एक प्रकार का विकार जो गर्मी में अधिकांश आता है, लाल आंखें लाल हो जाती है। विद्याविहीन जो है उसको पशु कहा गया है। विद्याविहीन पशु विचित्र रूपा खलुचित वृत्त, यह सुभाषित किस ग्रंथ से है? तो किरातार्जुनीयम से है, द्रौपदी की उक्ति है। अगला है मुनि अगस्त की पत्नी है, मुनि अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा है। चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है, सुकनाश का उपदेश है और बहुत प्रसिद्ध है और यही हमारे सिलेबस में भी है। अगला है पति शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा, तो पति का चतुर्थी विभक्ति में पत्य रूप बनेगा। पत्यु पंचमी, षष्ठी में बन जाएगा, षष्ठी सप्तमी पत्यो, पत्या तृतीया में, पत्य बनेगा आपका चतुर्थी में। सुधियम किस विभक्ति का रूप है? सुधियम पूछा है कि सुधियम किस विभक्ति का रूप है? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में बनता है सुधियम, इस प्रकार से रूप बनता है सुधियम, सुधियौ, सुधियः। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी। यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, चक्र है जिसके हाथ में, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में पद के अंत में लिंग होता है, नपुंसक लिंग हो जाता है, अव्ययी भावच्य सूत्र है। प्रत्यक्षम में समास है, अक्षम अक्षम प्रति करके यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, अक्ष का प्रति के साथ समास है और प्रति एक अव्यय है। रीत्य के योग में विभक्ति होती है, रीत्य के योग में विभक्ति होती है पंचमी विभक्ति और सूत्र है अन्य आरात इतर रीते दिक् शब्दांचु उत्तर पद अच आही युक्त, ऐसे करके। कर्मवाच्य क्रिया का कर्ता किस विभक्ति में होता है? चूंकि वाच्य हो गया है कर्म तो कर्म हो जाएगा, उक्त कर्म होगा प्रथमा में, क्रिया तो कर्ता हो जाएगा तृतीया में, जैसे रामेण बाणेन हतो बाली। अगला क्रुद्ध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्यासु अर्थानाम यम प्रतिकोप, जिसके प्रतिकोप किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति। उपसर्ग क्या है? प्रत्यय शब्द कृदंत और अव्यय। उपसर्ग को क्या माना जाए? उपसर्ग आखिर है क्या? तो उपसर्ग जो है एक प्रकार का अव्यय है। नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाम के बाद जुड़ने वाले को तद्धित कहते हैं और धातु के बाद जुड़ने वाले कृदंत कहते हैं। और रिज तो प्रणार्थक में जुड़ता है और तिंगंत जो है धातु से जुड़ते हैं लेकिन वो रूप बनाते हैं, धातु से जुड़ करके क्रियाओं का निर्माण करते हैं तिंगंत। और रिजंत प्रत्यय प्रणार्थक के लिए धातु से ही जुड़ते हैं। कृदंत धातु से जुड़ करके कोई संज्ञा इत्यादि का निर्माण करता है, संज्ञा विशेषण इत्यादि का। और तद्धित जो है नाम से जुड़ते हैं। कर्तृवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है? तो कर्तृवाच्य में कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में ही रहता है, वहाँ पर कर्म की जो स्वाभाविक विभक्ति है वही रह जाता है। केवल परिवर्तन होना है कर्म का कब? जब कर्मवाच्य हो जाएगा तब वो उक्त हो जाएगा, उक्त में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। नारी भी आभूषणानि धार्यन्ते में वाच्य परिवर्तन होगा। यहाँ पर आभूषणानि धार्यन्ते और नारी भी, इससे पता चल जाता है कि ये वाच्य है कर्मवाच्य में, क्योंकि कर्ता है तृतीया में और उक्त कर्ता प्रथमा में होता है तो कर्तृवाच्य हो जाता है। यहाँ पर कर्मवाच्य है, अब इसको वाच्य परिवर्तन करना है। कर्मवाच्य को वाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्य में करेंगे तो नारी भी बहुत सारी नारियां हैं तो यहाँ पर नारिया हो जाएगा, आभूषणानी आभूषणानी रह जाएगा और धारयंते जो है वो हो जाएगा अब नारिया के अनुसार तो धारयंती बन जाएगा और विकल्प डी सही हो जाएगा। नारी भी आभूषणानी धारयंते का नारिया आभूषणानी धारयंती।
रामः पुस्तकानि पठति में वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा। देख रहे हैं कि कर्ता के अनुसार पठती है, अर्थात यहाँ पर कर्तृवाच्य है, और इसका वाच्य परिवर्तन किया जाए कर्म में तो राम का हो जाएगा रामेण, पुस्तकानि हो जाएगा, पुस्तकानि का पुस्तकानि ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पठति का हो जाएगा पठ्यते, तो रामेण पुस्तकानि, रामेण पुस्तकानि। हाँ, अब कर्मवाच्य होने पर कर्म के अनुसार पठ्यन्ते कर देंगे, क्योंकि कर्ता के अनुसार नहीं रहेगा, तो विकल्प सही हो जाएगा सी, रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते। भवान घटान भर दो के लिए संस्कृत पद होगा। आप घड़ा भर दो के लिए संस्कृत पद क्या होगा? भर दो के लिए यहाँ पर संस्कृत पद करना है। तो भवान के साथ होता है प्रथम पुरुष ही होता है, और भवान एक वचन है, तो पूरयतु जो हो जाएगा लोट लकार का पूरयतु, भवान घटान पूरयतु। जिस क्रिया का वाच्य कर्म है उसे कहते हैं, क्रिया का वाच्य कर्म हो तो क्रिया का वाच्य कर्म हो गया तो कर्मवाच्य हो गया वो, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया वहाँ पर प्रयोग की गई। 25 का बी। इस प्रकार से हम लोग 125 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनको देख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए। आगे जो है कुछ सालों के प्रश्न बचे हैं उनको देख लेंगे हम लोग। इसके पहले का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देखेंगे तो 2021 से जो प्रश्न आए हुए हैं सभी का हल अपने स्तर से मैं किया हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उसे सुधार करूँ। जो कुछ गलती हो आप भी उसमें सुझाव दे सकते हैं। आगे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।